हमारे YouTube चैनल STD विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बिहारी जी के जीवन परिचय पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री केशव राय था। उनका विवाह मथुरा में हुआ था। उनके विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। कविवर बिहारी ने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई। निरादरित होने के बाद वे आगरा आए और फिर जयपुर के राजा जय सिंह के यहाँ चले गए। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में ऐसे उलझ गए थे कि राजकाज को भी भूल बैठे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा जय सिंह की आंखें खोल दी और उसने बिहारी को अपने दरबार की शोभा बना लिया। बाद में यहीं रहते हुए बिहारी ने राजा जय सिंह की प्रेरणा से अनेक सुंदर दोहों की रचना की। पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी का हृदय भक्ति एवं वैराग्य की ओर मुड़ गया और अंत में वे महाराज से विदा लेकर वृंदावन चले गए तथा वहीं सन 1663 ईस्वी में उनका निधन हुआ। बिहारी की गणना रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। वे रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने श्रृंगार परक रचना सतसई लिखी। साथ ही उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दर्शन, ज्योतिष, अंकगणित, वैद्यक, धर्म, राजनीति, भक्ति एवं प्रकृति चित्रण आदि विषयों से संबद्ध अनेक दोहे लिखे हैं। बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 719 दोहे लिखे थे जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहारी की कीर्ति इसी एक पुस्तक पर आधारित है। गागर में सागर भरना उक्ति बिहारी से ही संबंधित है। बिहारी की संपूर्ण रचना दोहा जैसे छोटे से छंद में ही है। अतः अपने अभीष्ट प्रभाव को लाने के लिए वे प्रसंग को संक्षेप में कह देते हैं। बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है। दोहे जैसे छोटे से छंद में अनेक भावों को भरने के लिए इस गुण का होना आवश्यक है। संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में बिहारी ने इसी गुण का प्रयोग किया है। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। आइए अब भक्ति एवं श्रृंगार के अंतर्गत पहला दोहा पढ़ते हैं। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। दुखी हो ही गे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। इस दोहे के लिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी द्वारा रचित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में एक भक्त भगवान से कह रहा है, हे दीनदयाल, मैं आपको हृदय में बसाने के लिए
ऐसा दीन और आतुर हो रहा हूँ कि यद्यपि संसार मेरी निंदा करे फिर भी अपनी कुटिलता को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़ दूंगा तो मेरा हृदय सरल हो जाएगा। और हे त्रिभंगी लाल, आपको मेरे सरल हृदय में निवास करने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तु में नहीं रखी जा सकती। अब आइए काव्य सौंदर्य समझते हैं। बांसुरी वादन के समय श्री कृष्ण गर्दन, कमर, पैर तीनों स्थानों में टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें त्रिभंगी लाल कहा गया है। इसमें कवि की उक्ति वैचित्र्य दर्शनीय है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति रस है, छंद दोहा और भाषा ब्रज भाषा है। आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। अजो तरयो नाही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो बसी मुकुतनु कै संग। प्रस्तुत दोहे में कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल से सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहा है। आज तक तरेवना कर्ण आभूषण एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ अधोवर्ती तरेवना अर्थात नीचे ही रहा, और बेसर ने मोतियों का साथ पाकर नासिका का वास अर्थात उच्च पद प्राप्त कर लिया। अब सत्संग के पक्ष में देखते हैं इसका भावार्थ। निरंतर श्रुति अर्थात वेद का अध्ययन करता हुआ मनुष्य आज तक भी तरेवना अधोवर्ती अर्थात तरेवना अर्थात उसका उद्धार नहीं हो सका, और बेसरी अर्थात महाअधम प्राणी ने मुक्तों के पास रहकर नाक वास अर्थात स्वर्ग के निवास को प्राप्त कर लिया। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार श्लेष अलंकार है। अब आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। मकराकृति गोपाल कै सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के कानों में मकर के आकार का कुंडल कितना सुंदर लगता है, यह कविवर बिहारी के चमत्कारिक कौशल द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के कानों में मकर की आकृति का कुंडल ऐसी शोभा दे रहा है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी धरा पर अधिकार कर लिया है, और उसकी विजय पताका जिस पर मछली की आकृति बनी हुई है दरवाजे पर फहरा रही है। काव्य सौंदर्य, ड्योढ़ी प्रवेश मार्ग को कहते हैं। गुण श्रवण द्वारा ही नायक नायिका परस्पर रीझते हैं, अतः कान को कामदेव का प्रवेश मार्ग माना गया है। जहाँ पर मछली की आकृति से युक्त उसकी ध्वजा विजय के प्रतीक फहरा रही है, यहाँ पर कवि की बड़ी ही सुंदर उक्ति है। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, कुंडल कान 6 का अनुप्रास अलंकार है, और रस श्रृंगार रस। आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लिए राधा द्वारा मुरली चुराने और श्री कृष्ण द्वारा मांगे जाने के चित्रांकन का बिहारी ने नायक नायिका के प्रेम का मनोवैज्ञानिक उल्लेख किया है। श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लोभ में राधा उनकी मुरली को छिपा देती हैं। श्री कृष्ण द्वारा मुरली के संबंध में पूछे जाने पर वो शपथ खाकर कहती है कि
उसे मुरली की जानकारी नहीं है, किंतु भौहों के सहारे मुस्कुरा देती हैं कि मैंने उन्हें कैसे मूर्ख बना दिया। श्री कृष्ण का संदेह बढ़ जाता है। वे पुनः जब राधा से मुरली की मांग करते हैं तो पहले वो देने के लिए कहती हैं, किंतु जब श्री कृष्ण रुक जाते हैं तो फिर इनकार कर जाती है कि उसे मुरली की कोई जानकारी नहीं है। काव्य सौंदर्य संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। नायक नायिका के प्रेम का मनोवैज्ञानिक उल्लेख है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा। और आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सौ बात। आँखों की चेष्टा द्वारा नायक नायिका अपने हृदयगत भावों को आपस में प्रकट कर देते हैं। उसी का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। हे सखी, देखो किस चतुराई से ये दोनों नायक नायिका गुरजनों से भरे हुए भवन में आँखों से अपने अभीष्ट की सारी बात कर लेते हैं। कभी खींचते हैं, फिर कभी मेल कर लेते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी लज्जित हो जाते हैं। इस दोहे का इस प्रकार भी अर्थ किया जा सकता है। नायक कुछ कहता है, रत याचना करता है, जिस पर नायिका मन में भावे मुड़ी हिलावे के आधार पर नटती है, अर्थात निषेध करती है। नायक उसके इस निषेध पर खींचता है। नायक के खींचने पर नायिका के चटपट रीझ जाने पर नायक हंस देता है और नायक के हंसने पर नायिका भी हंस देती है। इस प्रकार पूर्व रीत की सारी चेष्टाओं को नायक नायिका गुरजनों से भरे भवन में आँखों द्वारा बात करके व्यक्त कर देते हैं। काव्य सौंदर्य कवि को मानवीय मनोभावों की गहरी परख है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात तथा भरे भवन में अनुप्रास अलंकार है। संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।